सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंपल प्रोग्रामिंग बताने वाला हूं, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइस, अगर बाकी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो आपको करना क्या होगा, आपको चले जाना है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको इस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जावा वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है गाइस, तो इसी में आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी तक देख सकते हैं हमने 4 वीडियोस अपलोड किया है। तो बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको। तो सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स से आपको सिखाएंगे गाइस, कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी कोड तो आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट जो है बेसिक्स सिखाया है। तो चलिए बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको जीरो नॉलेज है जावा कोडिंग में, तो जावा प्रोग्रामिंग में, तो आप इस वीडियोस को देख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियोस को देख करके आप इजीली जो है प्रोफेशनल लेवल तक जो है कोडिंग सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा जो कि हमने वीडियोस में अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो कॉस्मिक दोनों AID है गाइस, ये दोनों में डिफरेंट कुछ भी नहीं है। दोनों JVM है, JVM। ठीक है, JVM मतलब कि मैं आपको बता दूं तो JVM एक जावा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, JVM जावा डेवलपमेंट जावा वर्चुअल मशीन इसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, एक सेकेंड गाइस, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो JVM क्या होता है, JVM के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। जावा JVM जो होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, जिसमें हम कोड को रन करते हैं, अपना कोड को, और जो भी कोड हम राइट करते हैं, जो भी सोर्स कोड को राइट करते हैं उसका आउटपुट जनरेट करता है बाइट कोड में कन्वर्ट करके। तो बाइट कोड क्या होता है ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है कंप्लीट है। जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हैं या एंड्रॉयड आईडी यूज़ करते हैं फ़ोन में, या AID यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपका जो जावा डेवलपमेंट के लिए आप ये दोनों एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये दोनों इसलिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है गैस, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें, इस एप्लीकेशन में जो कॉस्मिक एप्लीकेशन है ये अंडर डेवलपमेंट में है। तो ये ओपन सोर्स है। इसमें क्या है कि बहुत सारे अभी एरर वगैरह, बग वगैरह है। तो हम जो है इसमें डेवलपमेंट ना करते हुए इसमें डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आप इसमें भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इन फ्यूचर धीरे धीरे ठीक होगा बग वगैरह, तो हम इसमें भी डेवलपमेंट करेंगे। तो दोनों में हम डेवलपमेंट करेंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म भी है आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का मेथड और सीक्वेंस सेम रहेगा, बट आपको जो है अलग अलग आप जो है आईडी को यूज़ कर सकते हैं। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों आईडी है जो कि हम यूज करेंगे। तो सबसे अभी हम इसमें यूज़ करें या इसमें यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम जो है अभी जावा NID में हम यूज़ करेंगे। इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बना रखा है, बता रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ नोट में। ठीक है, और बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये ट्यूटोरियल नंबर 6 रहेगा गाइस। यहाँ पे हमने पिछली ट्यूटोरियल में हमने सिखाया था जावा NID को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल नंबर 6 आप कह सकते हैं। ठीक है, या ट्यूटोरियल इधर उधर रहेगा तो आप देख लीजिएगा। इसमें हम क्या सीखेंगे, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग प्रो एक सेकेंड गाइस, प्रोग्राम। ठीक है, ये सीखने वाले हैं। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, तो पहली चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि टू हाउ टू राइट जावा। ठीक है, हाउ टू राइट ए सिंपल जावा
प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा में हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को कंसीडर करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जावा सीखना है तो ये दोनों पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूंगा, इस यहाँ पे प्रोग्राम लिखने से पहले मैं उस प्रोग्राम हम अभी चलेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वहाँ पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस जावा जो है, जावा एक इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, जावा जो है हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, एक सेकेंड। ठीक है, तो जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है कि सिस्टम और सिस्टम ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। ये दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है। सिस्टम और सिस्टम कहने का मतलब अलग अलग मेथड है। मतलब देखेंगे गौर से, अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे सिस्टम लिखा हुआ, सिस्टम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस जो है कैपिटल है, इसमें देख सकते हैं सभी जो है स्मॉल में हमारा लिखा हुआ। तो स्मॉल में अगर आप सिस्टम लिखते हैं तो स्मॉल में ही आपको सिस्टम लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ को आप डिनोट करते हैं, कोई भी कमांड लिखते हैं, तो आपको अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो उसे स्मॉल में ही लिखना, कॉल करना है तो उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल में लिखा है आपने तो कैपिटल स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल में लिखा है तो स्टार्टिंग का लेटर आपको कैपिटल में ही लिख के कॉल करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग का लेटर आपने कैपिटल में लिख रखा है और स्मॉल में कॉल करेंगे तो वो दूसरा आप कमांड कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में ही आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मेन मेथड होता है गैस, वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो मेन मेथड जो होता है वो मेन और मेन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग मतलब है। मेन जो है हमारा, ये देख सकते हैं इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है और इसमें स्टार्टिंग का एम जो लेटर है वो हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है, उसके बाद स्मॉल में। तो ये मेन और ये मेन दोनों डिफरेंट है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो भी जावा में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम क्लास के अंदर ही करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरीथिंग इन जावा गोज इनसाइड ए क्लास। ठीक है, क्लास। अब क्लास क्या होता है वो भी हम बताएंगे। क्लास ऐसे समझते हैं गाइस कि क्लास आपने जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाउंड्री देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पिलर्स, आपको पिलर्स पता होगा तो ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है बेस आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो बेस आप कह सकते हैं एक तरह से ये क्लास हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए हम इरेज कर देते हैं। आप नोट भी बना रहे होंगे गाइस तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्लास के अंदर लिखेंगे। अब क्लास हम कैसे बनाते हैं जावा में, ये कोड को आपको याद कर लेना है। सिंपल क्लास कैसे बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का नेम देते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, क्लास लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल लेटर में क्लास लिखने के बाद हम जो है क्लास का नेम देंगे। तो क्लास का जब भी नेम देंगे वो ध्यान में रखेंगे कि हम स्टार्टिंग फर्स्ट मेन क्लास होता है, एक मेन क्लास होता है, बाकी आप मल्टीपल क्लास को यूज कर सकते हैं। वो भी मैं एग्जांपल ले लूँगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं माई क्लास। ठीक है, ऐसे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। माई क्लास हमने नाम दे दिया। उसके बाद सिंथेटिक पैरम्स हम जो है देंगे। सिंथेटिक पैरम्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंथेटिक पैरम इसको बोलते हैं
करली ब्रैकेट को बोलते हैं, ठीक है। ये करली ब्रैकेट ओपन और ये करली ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास जो है क्रिएट हो गया। आप मल्टीपल क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मेन क्लास जो है एक ही होता है। आप दूसरा क्लास अगर क्रिएट करना चाहें तो क्लास, ठीक है, क्लास, उसके बाद सेकंड क्लास, तो हम इसका सेकंड नेम दे देते हैं, एस कैपिटल है कैन क्लास, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे क्लोज करते हैं सिंथेटिक पैरेंट से, ठीक है। ये हमें इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे करके हम मल्टीपल क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर में जो भी कोड हम, जैसे कि आपने ऊपर में हेडिंग देखा होगा ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इन जावा गोज इनसाइड द क्लास। तो क्लास के अंदर रहेगा। तो हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर। तो हम चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, और हम इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे हम, ये सिंथेटिक जो करली ब्रैकेट है वो हम क्लोज यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी कोड लिखना चाहें वो हम कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने क्यों दिया है गाइस, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये डबल हमने एक सेकेंड, ये डबल हमने जो ये लगाया है इसको बोलते हैं आप कह सकते हैं कि स्लैश। तो हमने डबल स्लैश इसलिए लगाया, जब भी आप कोई भी कोड को टाइप कर रहे हैं तो उसको अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो आप स्लैश, डबल स्लैश लगा करके कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कोड हमने ये क्लास बनाया है तो इस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो ये हम डबल स्लैश लगाते हैं उसके लिए, ठीक है गाइस। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया। अभी हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, चलिए इसे। तो ये हमारा हो गया क्लास के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि क्लास का हम मल्टीपल क्लास जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास, ये माई क्लास नाम दे दिया, हम दूसरा क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं क्लास, ठीक है, हाँ माई क्लास 1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है गैस। ऐसे करके ऐसे यहाँ पे कोड जो भी टाइप करना चाहे तो मल्टीपल क्लास को हम ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको जो है प्रोग्रामिंग करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम यूज करने वाले हैं ये जावा NID को। आप इसे भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे में ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं टैब पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मोबाइल पे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसे हम यूज़ करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में जब इंस्टॉल हमने करा था तो वो यहाँ पे क्रिएट हमने कर लिया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है फ़िलहाल, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसमें। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे ऊपर में, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं न्यू, ठीक है, सॉरी न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम न्यू जावा कंसोल प्रोजेक्ट हम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देंगे, हम जो भी नेम देना चाहें ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट सेव रहे। तो हम इसका दे देते हैं सिंपल जावा, ठीक है, सिंपल जावा। और एक पैकेज नेम हम दे देते हैं कॉम डॉट। आपको कोई चीज़ें इसमें नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, आप कमेंट में बताइएगा तो, ठीक है। पैकेज डॉट कॉम डॉट सिंपल डॉट कॉम, ठीक है। तो हमने, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कॉम और क्यों दिया। तो गाइज जब भी पैकेज नेम देते हैं, पैकेज नेम में एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूट डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप जो भी पेज क्रिएट कर रहे हैं वो पेज को वो आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए हम देते हैं पैकेज नेम, आप कह सकते हैं, या पूरे प्रोजेक्ट के लिए देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है जो भी। तो पैकेज नेम का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया, कॉम से देंगे, कॉम डॉट लगा करके आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल डॉट जावा रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं कॉम डॉट लगा के, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे
क्लास देख सकते हैं कि क्लास आ रहा है। क्लास में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लास क्या होता है गाइस, यहाँ पे ये वाली क्लास क्या होता है हमने बताया आपको अभी, जैसे कि क्लास जो भी हम जावा में कोडिंग करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लास के अंदर करते हैं। तो हम क्लास का नेम देना चाहें जो भी वो दे सकते हैं। तो चलिए हम क्लास का नेम दे देते हैं माई क्लास। ठीक है, माई क्लास में एम कैपिटल। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्लास का नेम दें वो स्टार्टिंग का लेटर जो है कैपिटल में ही दे। मेन क्लास जो होता है देख सकते हैं ये मेन क्लास है, मेन मतलब प्राइमरी क्लास। ठीक है, तो प्राइमरी क्लास का आप कैपिटल में ही दें। ठीक है, आगे हम और भी सीखेंगे, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो आपको जो क्लास के नेम देंगे वो हम कैपिटल लेटर में देंगे स्टार्टिंग का, बाकी स्मॉल में देना है और स्पेस नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हमने माई क्लास क्रिएट कर दिया और नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, पैकेज नेम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले फोल्डर का नेम है हमारा सिंपल जावा, फोल्डर का नेम। उसके अंदर ऐप है, ऐप के नाम से। उसके बाद बिल्ड करके है, उसके बाद लाइब्रेरीज लिब्स करके है, उसके बाद SRC, उसके बाद हमारा मेन है, उसके बाद हमारा जावा है, उसके बाद यहाँ पे कॉम है और सिंपल है, कॉम है। उसके बाद हमारा जो क्लास के हमने नेम दिया था वो माई क्लास। अब यहाँ पे क्या करता है गैस, एक चीज़ मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है अगर आप यही चीज़ आप चाहेंगे AID कॉस्मिक में क्रिएट करना, तो यहाँ पे हमने क्लास का नेम दिया था, वो क्लास का नाम वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एक चीज़, क्या दिखाने वाला हूँ। जैसे अब हम यहाँ पे कॉस्मिक में आते हैं। ठीक है, इस ID में आते हैं और यहाँ पे अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे, चलिए प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं जावा, सिंपल जावा। ठीक है, सिंपल जावा। ठीक है, पैकेज नेम कॉम डॉट सिंपल डॉट जावा, कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कोटलिन जो है इसे हमें नहीं चाहिए, इसको हम ऑफ कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल में ही देना है जावा जावा। ठीक है, सिंपल ये। अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी भी हमारा इनवैलिड कैरेक्टर आ रहा है, ये स्पेस आ गया तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्लास का नेम नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक मेन क्लास बन जा रहा, मेन फाइल बन जा रहा है मेन डॉट जावा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लास जो बना हुआ है वो क्लास का देख सकते हैं, पब्लिक फाइनल क्लास मेन के नाम से क्लास बना हुआ है। ठीक है गैस, अब क्लास आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं। चलिए मैं उसी में चल जाता हूँ, NID में चला जाता हूँ, जावा NID में। और यहाँ पे हमारा जो हमने माई क्लास करके फाइल क्रिएट किया है वो देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये हमारा क्रिएटेड है। अब क्या होता है कि जब भी आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लास के अंदर करते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको नोट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग किया हुआ, ये मेन मेथड का प्रोग्राम किया हुआ, ये मैं दिखा दे रहा हूँ इसे, यहाँ से है। ठीक है, इतना जूम करेंगे तो जूम भी करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, देख सकते हैं गैस ये इतना, मतलब कि हमने जो ऐसे करके कोड लिखा था वो कोड किया हुआ है इसके अंदर, क्लास के अंदर। ये हमारा क्लास है जो कि माई क्लास करके हमारा लिखा हुआ है और इस क्लास का नाम है माई क्लास और इसके अंदर जो भी कोड है वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसमें आएंगे कॉस्मिक में तो यहाँ पे देखेंगे कि मैन करके क्लास लिखा हुआ है और यहाँ पे फोल्डर जो है बना हुआ है मेन डॉट जावा करके है। तो ध्यान रखना है एक चीज़ क्या है कि जावा में क्या होता है, जब भी आप मेन क्लास बनाते हैं, ठीक है, मैं NID में आ गया, जब भी आप मेन क्लास बनाते हैं तो मेन क्लास का जो नेम रहेगा उसी मेन क्लास का नेम से ही आपको जो है फाइल का नेम रखना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये, एक मिनट,
यहाँ पे देख सकते हैं गैस, यहाँ पे माई क्लास करके लिखा हुआ है और यहाँ पे फाइल का नाम भी है माई क्लास। तो ध्यान रखना, जब भी मेन क्लास बनाएंगे तो मेन क्लास का जो नेम रहेगा उसी मेन क्लास के नेम से आप जो है आपको फाइल का नेम रखना है, ठीक है। जो इस जावा का जिसमें कोड रहेगा, सोर्स कोड जिसमें रहेगा, उसी फोल्डर का फाइल का नेम जो है आपको उसी नेम से रखना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल हमारा माई है, कैपिटल में एम है, तो यहाँ पे भी कैपिटल में एम है। उसमें अगर आप देखेंगे कॉस्मिक में, तो कॉस्मिक में ऑटोमेटिक जो हमने मेन क्लास बना हुआ है मेन के नाम से, और यहाँ पे फाइल का भी नेम देख सकते हैं कि मेन डॉट जावा करके है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये जावा में रूल है कि आपको रखना पड़ेगा, तभी अगर आप यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे कॉस्मिक में ये आ गया एनआईडी में, अगर हम यहाँ पे मैन कर देते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे मैन हम चाहें मैन कर देते हैं मैन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मैन कर देते हैं, अभी फ़िलहाल इस कोड का कोई काम नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको ये समझाऊंगा, ये ठीक है। चलिए इसे भी डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे हम स्लैश लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोड को हम क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट हमने किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैन है, हमारा मैन क्लास है। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी क्लास रहेगा, प्राइमरी क्लास का जो नेम रहेगा उसी नेम से आपको फाइल का नेम। अब यहाँ पे हमारा फाइल का नेम है, देख सकते हैं माई क्लास। अगर हम मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे कि माई क्लास डॉट जावा करके फाइल का नाम है, ठीक है। डॉट जावा एक्सटेंशन है, जैसे PDF रहता है डॉट PDF डॉट PNG वैसे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे हमने मैन दे रखा है तो क्या होता है कि अगर आप इसे रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है हमारा कि क्लास में एरर है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको एरर आ जाता है, बहुत सारे एरर। क्या लिख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कंपाइल जावा सोर्स कोड फेल्ड, ठीक है। तो फेल्ड क्यों है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने इधर, ठीक है। क्या बता रखा है कि मैन मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ऑन फाइल, ठीक है। मैन डिफाइन किया गया यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफाइन इन ऑन फाइल, तो मैन हमारा डिफाइन किया गया, मतलब कि मैं यहाँ पे जो फोल्डर का नाम है कुछ और है और यहाँ पे हमारा जो मेन मेथड है वो कुछ और नाम से है। अगर आप अभी हम यहाँ पे जिस नाम से हमने किया था, ठीक है, जिस नाम से हमने किया था यहाँ पे कर देते हैं माई क्लास के नाम से हमने क्रिएट किया था, वही माई क्लास के नाम से हमारा मैच कर गया। देख सकते हैं मेन क्लास का नाम और फाइल का नाम। अगर आप अभी रन करोगे गाइस यहाँ पे तो ये हमारा एरर नहीं आएगा। देख सकते हैं ये अभी एरर आ रहा है कि हमारा मेन मेथड खोजता है वो एरर आ रहा है। यहाँ पे अब एरर कुछ और आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए इसे मैं ये कर देता हूँ। तो जब भी आपको ध्यान रखना, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो क्लास के अंदर ही कोड को राइट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखना है, तो ये आपको याद करना है ना, पब्लिक क्लास माई क्लास। तो पब्लिक का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था नोट में यहाँ पे कि हम क्लास पहले क्लास लिखेंगे फिर क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद सिंथेटिक पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं, वो हमारा रहना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक आ गया, इसमें पब्लिक क्या क्या मतलब है वो भी हम मतलब बताएंगे। अभी हम क्या कर देते हैं, पब्लिक को हम हटा देते हैं, आपको पब्लिक समझाएंगे गाइस, ठीक है। अगर आप अभी रन करेंगे तो अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है वो भी हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे इसको हम, अब क्या होता है ये तो हमने यहाँ तक समझ गया कि किसी भी कोड, जब भी हम कोड राइट करेंगे तो क्लास के अंदर ही राइट करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्लास आपको बताया था कि जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर के लिए पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। तो बेस बना दिया हमने, ठीक है। अब जब भी कुछ भी काम करते हैं तो घर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्लास बना दिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ये बेस बना दिया हमने। अब ये हमने क्लास बना दिया, क्लास बनाने के बाद अब क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम
आप रन करते हैं तो रन करने के लिए JVM क्या करता है, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि वो मेन क्लास को फाइंड करता है। मेन क्लास के अंदर वो फाइंड करना चाहता है। मेन क्लास के अंदर, या आप कहेंगे कि JVM क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि वो मेन मेथड खोजता है। मेन मेथड क्या होता है गाइस, मेन मेथड के बारे में हम जानते हैं। मेन मेथड, ये तो क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास के अंदर हम कोडिंग करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे क्लास के अंदर करेंगे। अब JVM क्या करता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन मेथड खोजता है। मेन मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर घर का बेस आपने बना दिया, मतलब क्लास बना दिया, क्लास बनाने के बाद क्या करता है, आप प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मतलब इस घर में घुसने के लिए एंट्री पॉइंट होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एंट्री पॉइंट को मेन मेथड बोलते हैं। अगर इस घर में घुसना है तो एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मेन गेट आप कह सकते हैं इसको, मेन गेट होना चाहिए, मतलब मेन मेथड होना चाहिए, मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड होना चाहिए, मेन गेट होना चाहिए, तभी तो आप घर में घुस पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, JVM खोजता है मेन मेथड को प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसलिए आपको मेन मेथड का जो प्रोग्राम है वो आपको राइट करना पड़ेगा। अब मेन मेथड का प्रोग्राम क्या होता है, चलिए मैं समझा देता हूँ। मेन मेथड, आपको ये कोड को अभी अभी याद कर लेना है क्योंकि अभी हम समझाएंगे। तो स्टैटिक ऐसे होता है मेन मेथड गाइस कि हम स्टैटिक वॉइड, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे मेन मेथड, ठीक है, मेन, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज कर देंगे, और आर्गुमेंट्स, ठीक है, और इससे लगाएंगे, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है जो भी कमांड लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए रियल में देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो हम, जैसे कि आपको पता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं वो हम लिखते हैं क्लास के अंदर में। तो हम ये वाली जो मेन मेथड है वो हम क्लास के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, ताकि क्या करेगा कि क्लास में हमारा JVM, हमारा जब भी प्रोग्राम हम रन करेंगे तो मेन मेथड खोजेगा, तो ये हमारा मेन मेथड का कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं इस सॉफ्टवेयर में, NID वाले में। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको याद रखना पब्लिक, ये कोड को याद रखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेन लिखेंगे, मेन स्मॉल में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग में S कैपिटल स्ट्रिंग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा गाइस कि क्या होता है ये। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे आर्गुमेंट्स, शॉर्ट में हम लिख देते हैं ARGS, ठीक है। और उसके बाद बाहर हम लिखेंगे, बाहर में हम क्या करेंगे, ये वाली करली ब्रैकेट को हम लगाएंगे, ठीक है गाइस, करली ब्रैकेट को लगा देते हैं। और ये हमारा, इसके अंदर में हम कोड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा करली ब्रैकेट यहाँ आ गया, ये ओपन और ये क्लोज। अब यहाँ पे हम कोड को लिख सकते हैं, जो भी कोड को लिखना चाहें। अब क्या होता है, एक मिनट कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से कोड, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिखा, जैसे कि हमने बताया था कि जो भी हम कोड लिखते हैं, वो जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हम क्लास के अंदर में लिखते हैं। तो ये क्लास हमने बनाया और इसके अंदर में हमने मेन मेथड बनाया। मेन मतलब हमने घर बनाया, घर का बेस बनाया, और घर का बेस बनाने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक गेट बनाया, ठीक है, जिसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हम इंटर करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन मेथड। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद हम जो भी कमांड करना चाहें वो यहाँ पे कमांड को हम इसके अंदर में हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मेन मेथड बताया। अब क्या होता है, JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है, अब ये कोड को अगर रन करता है तो क्या होता है
कि हमारा उसको मेन मेथड मिल जाता है क्लास के अंदर। मेन मेथड में मतलब एंट्री पॉइंट मिल जाता है। एंट्री पॉइंट मिलने के बाद अगर कोड हमने कुछ यहाँ पे राइट कर रखा है तो वहाँ पे वो राइट समझ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा गाइस कि यहाँ पे क्लास तो आपको समझ में आ गया कि क्लास क्या होता है, लेकिन पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड का क्या मतलब होता है और इन दोनों का क्या मतलब होता है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं गैस, बस आपको ये अभी याद कर लेना है, हम आगे ये सीखेंगे। ठीक है गैस, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये क्लास हो गया। क्लास के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो अंदर में लिखते हैं और इसके अंदर हमारा एक मेन मेथड चाहिए होता है। मेन मेथड एक ही चाहिए होता है गैस, दो नहीं चाहिए होता है, एक ही मेन मेथड एक ही होगा। किसी भी हमारा क्लास, ये क्लास हो गया ना, ये फोल्डर जो मेन क्लास है, उस मेन क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड एक ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब अगर हम कोड को रन करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ रन करके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सिंपल जावा प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ शो करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम एक मैसेज शो करवाना चाहते हैं। टोस्ट नहीं शो करवाएंगे, अभी वो एडवांस लेवल तक का है। हम अभी क्या करेंगे, कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं कि ये सही से हमारा मेन मेथड काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने देख लिया कि ठीक है, कोड को रन हो गया, एरर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कोड को टाइप करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, एक क्लास होता है, जैसे हमने ये क्लास बनाया उसी तरह से जावा में क्या होता है कि ऑटोमेटिक बहुत सारे क्लासेस जो है क्रिएटेड रहते हैं, जिसको आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि माई क्लास करके हमने बना रखा है। ठीक है, अब माई क्लास के अंदर हम जो भी फीचर ऐड करना चाहें, बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली कॉल जब भी करेंगे इस मेन क्लास को, माई क्लास को, तो माई क्लास को कॉल करेंगे तो बाकी जो भी फीचर उसके अंदर हमने ऐड कर रखा है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने पब्लिक कर रखा है तो। ठीक है, वो पब्लिक प्राइवेट में बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम हमारा एक क्लास है सिस्टम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है हमारा। डॉट आउट करेंगे हम, डॉट प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम जो है राइट करेंगे सेमी कॉलन लगा करके, डबल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलन नहीं, डबल इन्वर्टेड कोमा। और यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे माई क्लास वर्क। ठीक है, ये तो हमारा, जब भी आप ध्यान रखें कि जावा में क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को एंड करते हैं तो आपको डॉट और कोमा लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम सेमी कॉलन। डॉट और कोमा के साथ जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, ये सेमी कॉलन आपको लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के। चलिए, ये लगा दिया हमने, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रन करके मैं आपको दिखाते हूँ। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ गया माई क्लास वर्क, ये प्रिंट हो गया। ठीक है गैस, तो प्रिंट हो गया है हमारा, मतलब हमारा जावा जो है काम कर रहा है। अब मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से। हमने क्या किया, क्लास बनाया, जो भी हम क्लास बनाते हैं उस मेन क्लास बनाते हैं, मेन क्लास के अंदर हम जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसे समझो आप कि जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लास के अंदर ही करते हैं। तो हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने क्या किया, मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड मतलब एंट्री पॉइंट, गेट का एंट्री पॉइंट हमने क्रिएट किया। अब एंट्री पॉइंट इंटर हो गया। अब इंटर होने के बाद हम क्या चाहते हैं, प्रिंट हो जाए हमारा, मतलब ये टेक्स्ट जो है हमारा प्रिंट हो जाए, शो हो जाए। तो हम उसके लिए हम एक क्लास को कॉल कर दिए, हमने सिस्टम क्लास को कॉल कर दिया हमने। तो सिस्टम क्लास कॉल किया और आउट हो जाएगा हमारा प्रिंट। ठीक है, सिस्टम आउट प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट क्या होगा, वो हमारा होगा माई क्लास वर्क। ठीक है, इस तरह से हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसी तरह से जो है प्रोग्राम काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एडवांस लेवल से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।